Good. So today we shall discuss about the algebra of limits. Okay. See, this is a theorem. Let f of x and g of x be two function. दो फंक्शन है. f of x मान लेते हैं, सपोज f of x आपके पास में x क्यूब, ये एक फंक्शन है, और g of x सपोज x स्क्वायर प्लस 2 ये दूसरा फंक्शन है. दो फंक्शन है अलग अलग. So let f of x and g of x be two functions such that function that both limit extending to a f of x, इस f of x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉइंट के पास में, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉइंट के पास में, दोनों एग्जिस्ट होते हैं. एग्जिस्ट यानी उसका लिमिट फाइनाइट आता है, एग्जिस्ट होते हैं. अगर ऐसा है तो देन नंबर 1, लिमिट ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस, दो फंक्शंस की सम करके उसका जो लिमिट होता है, दैट इज सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस. यानी अगर मैं ऐसा लेता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉइंट ए के पास में f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ऐसा कंबाइन, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f ऑफ x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं. या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ब्रैकेट में f ऑफ x क्या है, x क्यूब है, प्लस g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 2 है. तो इसको हम सेपरेट लिमिट इसका ले सकते हैं. तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, a क्यूब है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स क्यूब का लिमिट ले लो, और प्लस सेकंड का प्लस अलग उसको कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका लिमिट सेपरेट ले सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लिमिट ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन. अलग अलग लिमिट हम उसका ले सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. सेकंड अभी डिफरेंस ले लेते हैं. लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ, अगर मैं डिफरेंस लेता हूं यहां पर, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ले लीजिए, यहां पे माइनस कीजिए, f ऑफ x माइनस g ऑफ x. लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, is difference of the limits of the function. अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, तो उसको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f ऑफ x माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x, इसको इस तरह से. अगर यहाँ पे डिफरेंस है दो फंक्शन का, तो दोनों का अलग अलग लिमिट करके डिफरेंस हम ले सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास में f ऑफ x एक्स क्यूब है और g ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम लिमिट ए पॉइंट के पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसका अगर हमको डिफरेंस लेना है माइनस f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स क्यूब माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह से उसको हम सेपरेट लिमिट उसका ले सकते हैं. ओके, देन कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. इस थ्योरम का थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नंबर 3, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x, दो फंक्शन से उसके प्रोडक्ट का लिमिट ले. लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ, इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस, लिमिट ऑफ द फंक्शंस. ठीक है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इस तरह से है, तो इसका प्रोडक्ट हम अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, इस तरह से हम दोनों का अलग अलग लिमिट लेके उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, देन जैसे कि अगर आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वेयर है और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स क्यूब इंटू सेकंड फंक्शन एक्स प्लस 2 है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स प्लस 2, सेपरेट सेपरेट हम लिमिट उसका ले सकते हैं प्रोडक्ट में। देन लास्ट इज कोशंट, डिवीजन में अगर है तो। नेक्स्ट है नंबर 4, लिमिट ऑफ कोशंट ऑफ quotient of two functions, limit of quotient of two functions is quotient of the limit of the function, limit of the functions। ओके, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स है, इस तरह से, तो इसको हम अलग से कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड दिस लिमिट डिनोमिनेटर, लिमिट ऑफ दिस डिनोमिनेटर शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, ये जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी जीरो, देयर एंड देयर इट इज पॉसिबल। ओके, वेयर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी जीरो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। तो अब इसको क्वोशंट को अलग अलग न्यूमरेटर का लिमिट और डिनोमिनेटर का लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। ओके, देन अभी देखते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट क्या होता है। लिमिट ऑफ, एक मिनट, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पता है? पॉलिनोमियल हेलो चेतन, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, फिर ये चेतन को क्या हो गया, आवाज नहीं दे रहा है। हाँ, पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़े ना आप लोग, पॉलिनोमियल किस तरह से होते हैं। लेट, जैसे p ऑफ x लिखते हैं हम 9th क्लास में, तो यहाँ पर फंक्शन पॉलिनोमियल का f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1 x रेज़ टू द पावर 1 a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x रेज़ टू द पावर n। This type of algebraic expression is called a polynomial where this a0, a1, a2, a3 up to an ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर्स। और पावर ऑफ x के जो पावर होते हैं वो हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना, 1 2 3 4 लाइक दैट। इसके x का पावर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x का पावर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, इस तरह से चाहिए, है ना, या होल नंबर बोलो। तो देन एंड देन वी कैन से दैट दिस इज ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर हमको
लिमिट निकालना है। सपोज यहाँ पर एक नंबर a0 है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर अगर है जैसे कि यहाँ पे 5 है a0 के पास में, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी ले लो, यहाँ पे a ले लो, तो 5 ये कांस्टेंट नंबर, इसका लिमिट की वैल्यू 5 ही आ जाएगी। अगर a1 है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a पॉइंट है कोई तो भी, और सेकंड का a1 x रेज़ टू द पावर 1 का लिमिट लेना है, तो a1 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x बचा है, तो यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू a है, तो यहाँ पे x की जगह पे a आ जाएगा, तो a1 इंटू a, ऐसा उसका लिमिट के वैल्यू आ जाएगा, x के बदले में a आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे लिखो, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन दिया है, is called a polynomial function where a0, a1, a2, a3 up to an are real numbers, है ना, are real numbers, ये रियल नंबर्स होते हैं, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल x इज नॉन नेगेटिव मीन्स ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा है तो वो इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि we know that limit extending to a simply x है, extending to a है, और लिमिट ऑफ द फंक्शन x है, तो x के बदले में सीधा सीधा ये रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमारा a आ जाएगा, है ना। x के बदले में a है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a x का स्क्वायर है, तो आंसर a स्क्वायर होगा, x को रिप्लेस करो a से, है ना। इस तरह से लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a x रेज़ टू दी पावर n अगर है, तो x को रिप्लेस करना a से, तो a रेज़ टू दी पावर n आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको इसका पूरे पॉलिनोमियल का लिमिट लेना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, इधर का लिमिट ले लीजिए, इस डेफिनेशन का पूरे पॉलिनोमियल का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a0 प्लस a1 x मीन्स पावर 1 है, प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x रेज़ टू द पावर n। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा a से, तो a0 प्लस इसका लिमिट प्लस इसका लिमिट आ जाएगा a1 इंटू a, प्लस इसका लिमिट ले लीजिए a2 इंटू a स्क्वायर, प्लस इसका लिमिट ले लीजिए a3 इंटू a क्यूब प्लस and so on plus an into x raised to the power n means a raised to the power n. This will be the value of this limit की वैल्यू हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है ना। दूसरा जो फंक्शन होता है हमारा रैशनल फंक्शन होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर किसे कहते हैं तो पता है ना आप लोगों को, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, सानिया, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? हाँ, if p and q are any two integers, then p upon q, this form is called a rational number provided q should not be 0. वैसे ही रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं, अगर f of x और g of x कोई भी दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन f of x अपॉन g of x को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, प्रोवाइडेड g of x शुड नॉट बी 0।
रैशनल नंबर की जैसी ही डेफिनेशन है, इफ f of x and g of x are any two polynomial functions, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे सिंपली एक्स क्यूब प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, देन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएंगे is called a rational function provided this g of x should not be zero, नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शन. समझ आए क्या? हेलो ना, देयरफॉर वही क्वोशंट वाला हो जाएगा हमारा रैशनल फंक्शन का, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्वोशंट वाला रूल. ये रैशनल फंक्शन हो गया, ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स. ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कोई भी दो फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. और उसका लिमिट का वैल्यू लेते समय अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होता है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी जीरो. बस यही है. चलो एक अभी इसका एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं हम. चलो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ सा क्वेश्चन कर देखो. फाइंड द लिमिट्स, find the limits. Question number 1, limit extending to 2 लेते हम, extending to 2, ये आंसर निकालो, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x. इसकी लिमिट की वैल्यू निकलना है. एक्सटेंडिंग टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x. ठीक है. अभी इफ अगर यहां पर मैं डायरेक्ट एक्सटेंड टू पुट करता हूं, इफ आई पुट x इक्वल टू 2, देन इट टेक्स 0/0 फॉर्म, which is indeterminate form. डायरेक्ट 0 रखो, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया ऊपर. यहाँ पे 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इंटू ये 4 प्लस 4 इंटू कितना है 2, ये एक्स स्क्वायर 4 कितना होता है 8 माइनस 16 प्लस 8 है ना, 16 माइनस 16, ये भी 0 हो रहा है तो 0/0 फॉर्म ले रहे हैं. तो डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू 2 मैं यहाँ पर नहीं पुट कर सकता क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ रहा है. हमने देखा था कल कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो फिर आपको या तो उसको रैशनलाइज करना है या तो फैक्टराइज करना है, बाद में एक्सटेंडिंग टू 2 की वैल्यू पुट करना है. 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये वाले फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म नहीं आना चाहिए. अगर आते हैं तो फिर उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फैक्टराइज दिस. ओके, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, चलो फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बराबर है क्या? फैक्टर्स बराबर है. हाँ, अभी इसके फैक्टर्स करो, एक्स क्यूब डिसेंडिंग ऑर्डर पावर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा है ना. हाँ, और सपोज प्लस 0 है, छोड़ दो इसको लास्ट. तो इसके कोएफिशिएंट को 1, ये -4, ये 4,
ये 0 है लास्ट में। चलो इसको 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करो, ये 1 एज इट इज लिखना है, यहाँ पे 2, ये -2, ये -4, 0 0 0। तो देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये x-2 इज ए फैक्टर, x-2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से x को कॉमन निकालो, इसमें से x को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकाला क्या बचेगा, x² -4x और +4 बचेगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना, x को बाहर ले लो, तो इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x-2 इंटू x+2 अपॉन ये जो एक्सपेंशन है काय का x-2 होल स्क्वायर का है, x इंटू x-2 होल स्क्वायर है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x-2 इंटू x+2 अपॉन x इंटू x-2 का स्क्वायर है तो x-2 इंटू x-2 ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर भी क्या बचे है हमारे पास में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x+2 अपॉन x इंटू x-2। अभी अगर हम फिर भी एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करते हैं तो ये भी 0 बन रहा है और ये 4 बन रहा है, तो 4/0 इस तरह से आ रहा है, देखो 4/0। तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डिफाइंड नहीं इसका लिमिट। सो विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इसका लिमिट डिफाइंड नहीं है, छोड़ दो। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो दूसरा देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x-2 अपॉन x² -x, then minus 1 अपॉन x³ -3x², x³ -3x² प्लस 2x, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, ये 4th नंबर का। तो करो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है, यहाँ पर देखो x-2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x को बाहर ले लो, x-1 आ जाएगा, x को कॉमन ले लो, -1 अपॉन, इसको फैक्टराइज करो, क्या फैक्टर्स नहीं, x को बाहर ले लो, तो x इंटू x² -3x प्लस 2 होगा, बराबर है क्या, इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पे x-2 अपॉन x इंटू x-1 -1 अपॉन x इंटू, इसके फैक्टर्स निकालो, x² -3x प्लस 2, ये 1 -3 2, इसको डिवाइड करके देखो, जैसे 2 से डिवाइड करता हूं मैं तो ये 1, ये 2, ये -1 -2 0 रिमाइंडर, x-2 फैक्टर है, दूसरा x-1 है, x-2 x-1, दीज आर 2 फैक्टर्स। हाँ, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एलसीएम क्या होगा, x-1 तो रिपीट है, यहाँ पे x भी है, तो x इंटू x-1 इंटू x-2, दिस विल बी द एलसीएम, रिपीटेड टर्म्स नहीं हमको लेना है, तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो तो x-2 बचेगा, तो x-2 इंटू x-2 होगा, है ना, x-2 इंटू x-2 होगा, बराबर है। बाद में माइनस, ये एलसीएम डिवाइड बाय ये वाला 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, इस तरह से, और आगे सिंप्लीफाई करो, इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर का प्रोडक्ट ले लो इसका, x² -4x प्लस 4 और ये -1 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 इंटू x-2, बराबर है।
क्या आ रहा है फिर से? इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ये होगा आपका x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा हो जाएगा, बराबर है। और इसके फैक्टर्स आते क्या देखो, x² माइनस 4x प्लस 3 इंटू, इसको फिर से फैक्टराइज करो क्योंकि अभी मैंने वैल्यू पुट किया तो ये एक्सटेंडिंग टू 1 तो ये 0 बन रहा है, यहाँ पर ये 0 बनने जा रहा है, तो फिर से फैक्टराइज करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर निकालो, x² 1 माइनस 4 3, इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करो ताकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो 1 से डिवाइड करता हूँ, ये फर्स्ट एज इट इज 1 इंटू 1 1, ये -3 ये -3 0, पहला फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, दूसरा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अभी x माइनस 1 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ओके ओके, आगे चलो। अभी क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1 पुट करो, 1 माइनस 3 1 इंटू 1 माइनस 2 -2 अपन -1 कितना आता है, 2 आता है क्या? आंसर 2 है ना, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। आई बात समझ में? चलो ओके, इसी तरह से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी लिमिट कैसे निकालते हैं उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे हम। अभी देखो यहाँ पर जैसे कि एक काम करते हैं, उससे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के। सो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n अगर है तो ये फार्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है ना। इसका आंसर जो होता है n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर x में x का पावर 5 माइनस सपोज 2 का पावर 5 है, और नीचे अगर x माइनस 2 है, x का पावर n माइनस सम नंबर का पावर n है, जैसे यहाँ पे 5 लिया मैंने पावर, और ये x और ये एक के बाद 2 लिया, और नीचे x माइनस 2 है। अगर ऐसा इसकी लिमिटिंग एक्सटेंडिंग टू a मीन्स यहाँ पर 2 है इस तरह से, तो इसका आंसर डायरेक्ट n इंटू n कितना 5 इंटू a का पावर a क्या है मेरा 2 है, n माइनस 1 5 माइनस 1, तो आंसर 5 इंटू 2 का पावर 4, 5 इंटू कितना 16 आता है, बराबर 80 आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं देखिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a अगर है तो x रेज टू द पावर n माइनस दिस a रेज टू द पावर n अपॉन दिस x माइनस a, अगर ऐसा है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, देखो कि प्रूफ सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसको हम ऐसा रखते हैं, वी नो दैट, चलो इसको डिवाइड करते हैं, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू, ऐसा लिखिए। देखो यहाँ पे x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर, डिवाइड करो पहले,
x माइनस ए से डिवाइड करो, यहाँ पर डिवाइड करो, क्या मिलता है देखो। चलो सबसे पहले मैं इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करता हूँ, x रेज टू द पावर n अपॉन x, क्या मिलेगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हेलो, प्रेजेंट है कि नहीं आप लोग? हाँ हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, एक्स रेज टू द पावर n को x से डिवाइड करो तो ये वाला मिलेगा, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा। फिर इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स रेज टू द पावर n मिलेगा, है ना, माइनस a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा। चेंज द साइन, माइनस यहाँ पे प्लस करो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और ये टर्म बचा है माइनस a रेज टू द पावर n आ जाएगा। अभी फिर से इस टर्म को x से डिवाइड करो, ये इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 को इस x से डिवाइड करो तो यहाँ पे ये 1 है पावर, तो क्या आएगा, a इंटू एक्स पर n माइनस 2 आ जाएगा, प्लस a इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 आएगा। देखो बराबर है। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा यहाँ पे a इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 ही आएगा, और फिर a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस a स्क्वेयर एक्स रेज टू n माइनस 2 आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा a स्क्वेयर एक्स रेज टू n माइनस 2 और माइनस a रेज टू द पावर n बचा है। फिर से तो ऐसे अगर इस तरह से अगर आप ऐसा डिवीजन करते जाएंगे तो यहाँ पर जो क्वोशंट आ रहा है वो a हो गया, हाँ, अभी यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर आएगा, सॉरी ये होगा, फिर a का स्क्वायर आएगा, देखो थर्ड टर्म आएगा a स्क्वायर, और x का पावर कम कम होते जा रहा है, x का पावर n माइनस 3 आ जाएगा, प्लस a का पावर 3 आ जाएगा, x का पावर n माइनस 4 आ जाएगा, फिर a का पावर 4 आ जाएगा, x का पावर n माइनस 5 आ जाएगा। देखो इस तरह से प्लस एंड लास्ट में जो हो जाएगा, यहाँ पे a का पावर 0 है, a का पावर 1 है, a का पावर 2 है, a का पावर 3 है, a का पावर 4 है, लास्ट में a का पावर n आ जाएगा n, और यहाँ पे x का पावर n माइनस ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो n माइनस n 0 हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये वाला मिलने वाला है आपको, इसको डिवाइड करने से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ये अगर डिवीजन है ना, ये क्वोशंट है, तो डिवाइजर क्या था हमारा, x माइनस a था, तो दोनों का प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये मिला है मुझे, ये मिला है ना, या डायरेक्ट ऐसा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन मिल रहा है। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये होगा इसका लिमिट, ये क्वेश्चन मिल रहा है आपको, इसको डिवाइड किया तो, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a इसका x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x बाई n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस a n x रेज टू द पावर 0, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में कौन सा आएगा, a n नहीं आएगा, ये n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1, क्योंकि जब मैं इसको देखो x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू द पावर n को डिवाइड करता हूँ x माइनस a से, लास्ट में क्या होगा, ये a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a रहेगा, तो a रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ पे a रेज टू द पावर n माइनस 1, a रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय a रहेगा ना, a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a होगा, तो a रेज टू बाय n माइनस 1 बचेगा। आप इसका डिवीजन करते जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लो, पर x टेंड टू a पुट करो, तो यहाँ पे x है तो a का पावर n माइनस 1
प्लस a इंटू या a का पावर n माइनस 2 प्लस दिस a स्क्वेयर इंटू a का पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस a का पावर n माइनस 1। तो a का पावर n माइनस 1 प्लस a का पावर 1 और a का पावर n माइनस 2, तो a का पावर n माइनस 1 ही होगा, प्लस a का पावर 2 और a का पावर n माइनस 3 प्लस 2 तो n माइनस 1 ही होगा, प्लस a का पावर n माइनस 1 ही मिलेगा। इस तरह से प्लस a का पावर n माइनस 1 ही मिलेगा। तो a का पावर n माइनस 1 कितने टर्म्स है, तो ऐसे आपको n टर्म्स मिलेंगे। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू n इंटू a रेज़्ड टू n माइनस 1। a रेज़्ड टू n माइनस 1 ऐसे टर्म्स n मिलने वाले हैं। So therefore, limit extending to a x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a equals to n into a raised to the n minus 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई बात समझ में? हेलो, हाँ चलो, तो अभी कुछ ओके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखो लिमिट एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लो। लिमिट extending to 3 x raised to the power 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3, इसका लिमिट निकालना है आपको, ठीक है। चलो, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये जो है एक्स स्क्वेयर का पावर 2 है माइनस 3 का स्क्वेयर का पावर 2 है, 81 बराबर है, डिवाइडेड बाय इसके फैक्टराइज करो 2x स्क्वेयर, फैक्टराइज करो ऐसे 2 माइनस 5 माइनस 3, फैक्टराइज करो। कौन सा फैक्टराइज देखो, 3 से डिवाइड करके देखो, ये 2 3 2 6, ये 1 इंटू 3 3, ये 0। पहला फैक्टर x माइनस 3, दूसरा जो है ये कोएफिशिएंट्स है तो 2x प्लस 1, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर जैसा है, तो x स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इंटू x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये फैक्टर्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। ओके, सो इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x स्क्वेयर माइनस ये 3 स्क्वेयर है, इसके फैक्टर्स निकाल, क्या फैक्टर होंगे इसके, x स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 हो गया ना, बराबर है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 कैंसिल करो, क्या बचा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। अभी एक्सटेंडिंग टू 3 वैल्यू पुट करो, एक्सटेंडिंग टू 3, क्यों, पहले अगर मैं करता हूं तो 0/0 का फॉर्म होता है, देखो 3 पुट करो तो ये 81 अपॉन 81 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू ये 9 18 माइनस ये 15 और माइनस 5 माइनस 18, तो 0/0 का फॉर्म लेता है। डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू 3 मैं यहाँ पर नहीं पुट कर सकता हूँ, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया हूँ, है ना। अभी तो डायरेक्ट 3 पुट करो, अभी कोई प्रॉब्लम, क्यों माइनस साइन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, है ना, अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना था देखो 6 इंटू 18 अपॉन 7, बराबर है 108 अपॉन 7 आता है, देखो बराबर ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, इसका आंसर जो होगा ये होगा 108 अपॉन 7। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हाँ ओके ओके, दूसरा निकालो, दूसरा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो थ्योरम नंबर 2 था उस पे डिपेंडिंग, एक्सटेंडिंग टू 1 z रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू द पावर 1/6 माइनस 1। अभी हमको ये फार्मूला मालूम था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n अपॉन x माइनस a अगर है तो आंसर n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, ये फार्मूला। अभी यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ पे 1 है बराबर है, तो इसको मैं z रेज़ टू द पावर 1/3 है, तो ये 1 को भी 1/3 लिख सकता हूं मैं, 1 का पावर 1/3 1 ही हो जाएगा, अपॉन z का पावर 1/6 है, 1 का पावर भी 1/6 में लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, बराबर है। हाँ हाँ, अभी आगे बताओ, ये इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पर ये 1/3 जो है 1/3, ये वाला 1/3 z का पावर 1/3, तो इस z का पावर 1/3 को ऐसा लिखता हूं मैं, z का पावर 1/6 का पावर 2, चलेगा क्या? देखो चलेगा, या इस 1 को ऐसा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलेगा ऐसा। z का पावर 1/3 होगा ना, 2/6 मीन्स होगा कि नहीं, z का पावर 1/6 का पावर 2, तो z का पावर 1/3 होगा, ये 1 जो है इसका पावर, ये ऐसा लिखता हूं मैं, और नीचे है z का पावर 1/6 माइनस 1 है, 1 ही रहने दो। देखो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा z का पावर 1/6 माइनस 1, z का पावर 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z का पावर 1/6 माइनस 1। देखो समझ में आ रहा है? इस ब्रैकेट को कैंसिल करो तो इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, क्या बचा है, z का पावर 1/6 प्लस 1 बचा है, बराबर है। z नहीं, यहाँ पे सॉरी, z टेंडिंग टू ना, z टेंडिंग टू, x नहीं, z यूज किया ना, z टेंडिंग टू, z टेंडिंग टू 1, तो z के बदले में 1 रखो अभी, तो क्या होगा, डायरेक्ट 1 का पावर 1/6 प्लस 1, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, आंसर इज 2, z 1 का पावर 1/6 1 ही होगा। हेलो कौन है, एक मिनट, सिद्धांत, सानिया, समृद्धि, गायत्री, चेतन, आस्था, स्क्रीनशॉट लेने दो मुझे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं, लिमिट कितना, लास्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, एक्सटेंडिंग टू a, एक्सटेंडिंग टू 0 करो, एक्सटेंडिंग टू 0, अच्छा ये वाला हमारा फार्मूला होने का है, sin x अपॉन x का, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ax क्यूब प्लस bx प्लस c अपॉन सी एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस a, ठीक है ना। चलो एक्सटेंडिंग टू 1 है, डायरेक्ट पुट करो, a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पर c प्लस b प्लस a मीन्स a प्लस b प्लस c, आंसर 1 आएगा।
राइट। हाँ ओके ओके। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो लिमिट्स लेना है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि हमको एक फार्मूला डिराइव करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, दैट इज सैंडविच थ्योरम। वी विल सी इट लेटर ऑन। ओके, टिल देन गुड।